माता की जय। भारत माता की जय। देखिए संख्या पर्याप्त है और इस आवाज से लग रहा है कि संख्या बिल्कुल पूरा हाल भरा हुआ है, कोई कमी नहीं है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं उनको मैं एक नहीं मानता, जितने लोग बैठे हैं उनको मैं 5001 को मानता हूँ। क्यों 5001 को मानता हूँ? क्योंकि फेसबुक पे एक व्यक्ति 5000 फ्रेंड बना सकता है। यहाँ बैठे हुए अगर लोग 5-5000 फ्रेंड बना लें, एक व्यक्ति 5000 के बराबर हो गया। सही बात। इसलिए मैं आपको किसी को एक नहीं मानता, मैं यहाँ मानता हूँ जितने लोग बैठे हैं ये सब 5-5 हजार के बराबर है। मंच पर उपस्थित आदरणीय जोशी जी, दत्ता जी, बबुला जी, हमारे डॉक्टर साहब, सामने उपस्थित सभी सज्जन बहन, सबको मैं प्रणाम करता हूँ। और आज आपने जो विषय रखा है बहुत ही महत्वपूर्ण विषय रखा है कि हमारे सामने अघोषित संकट क्या क्या है, अस्थायी समाधान क्या होना चाहिए। आपने देवभूमि के सामने जो अघोषित संकट रखा हुआ है, वास्तव में यही भारत के सामने भी अघोषित संकट है। जो संकट उत्तराखंड के सामने है, देवभूमि के सामने है, वो संकट पूरे राष्ट्र का संकट है। और इसमें से कुछ संकट तो ऐसे हैं राष्ट्र नहीं, पूरे विश्व के संकट है। इस वर्ष नए वर्ष पे 31 दिसंबर की रात को यूरोप के बहुत सारे शहरों में आगजनी हुई है और ये कह के आगजनी हुई कि नया वर्ष मनाना हराम है, इसलिए नया वर्ष नहीं होना चाहिए। हमने देखा 15 दिन पहले हमने ये भी देखा कि फ्रांस ने मोरक्को को हराया, तो फ्रांस में आगजनी की गई कि फ्रांस ने मोरक्को को क्यों हराया। आगजनी करने वाले फ्रांस के नागरिक वो 4% है फ्रांस में, और उन्होंने पूरे शहर में करोड़ों की प्रॉपर्टी जला दिया, ये कहते हुए कि फ्रांस ने मोरक्को को क्यों हराया, जबकि मोरक्को में रहते तो फ्रांस के रहने वाले। यह उसी संकट तो है। पता नहीं फ्रांस में चर्चा हो रही कि नहीं हो रही है, लेकिन दुनिया में चर्चा हो रही इस बात की। तो अगर आज ये हो सकता है कि फ्रांस ने मोरक्को को क्यों हराया, तो कल को ये भी हो सकता है कि भारत पाकिस्तान को क्यों हरा, भारत बांग्लादेश को क्यों हरा, इस पर भी आगजनी हो सकती है। अगर आज यूरोप में आगजनी हो सकती है कि न्यू ईयर सेलिब्रेट करना हराम है, न्यू ईयर सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए, तो कल को ये भी हो सकता है कि दिवाली सेलिब्रेट करना भी हराम, होली सेलिब्रेट करना भी हराम। और हो नहीं रहा, बल्कि भारत के 9 राज्यों में होली, दिवाली, रक्षाबंधन सार्वजनिक रूप से नहीं मनाया जाता, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। नागालैंड में होली दिवाली सार्वजनिक रूप से नहीं मनाई जाती। मेघालय में, शिलोंग में होली दिवाली पब्लिकली नहीं मनाई जाती। लक्षद्वीप में होली दिवाली पब्लिकली नहीं मनाई जाती। अरुणाचल में वही स्थिति आ रही है, मणिपुर में वही स्थिति आ रही है। एक मेरी पीआईएल चल रही है जिसमें मैंने माइनॉरिटी एक्ट को चैलेंज किया है। 1992 में जो कानून बनाया था, उसमें मैंने यही कहा है कि भारत के 9 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो चुके हैं, और कुछ नहीं तो कम से कम उनको अल्पसंख्यक का दर्जा दीजिए। एक्चुअल में कहीं 1% बचे हैं, कहीं 2% बचे हैं। हमें ये पता ही नहीं है कि कश्मीर में हिंदू केवल 1% है, लद्दाख में हिंदू केवल 1% है, लक्षद्वीप में हिंदू केवल 2% है, मिजोरम में हिंदू केवल 2% है, नागालैंड में हिंदू केवल 8% है, मेघालय में हिंदू केवल 11% है। ऐसे ऐसे भारत के 9 राज्यों में हिंदुस्तान के 9 राज्यों से हिंदू खत्म हो चुके हैं। हम दुनिया की बात कहां से करें? जहां से माता गांधारी आई, गंधार, आज वहां लड़कियां स्कूल नहीं जा सकती। जब वो गंधार था तो वहां सर्वधर्म संभाव था, नारी तू नारायणी थी, सबका साथ सबका विकास था।
वसुधैव कुटुंबकम की भावना थी। लेकिन जब अफगानिस्तान बन गया तो स्कूल नहीं जा सकते। जब वो कैकेय था तो सर्वधर्म संभाव था, सबका साथ सबका विकास था। लेकिन जब वो पाकिस्तान बन गया तो रोज वहां बम फूट रहे। जब वो पर्शिया था, शांत था, समृद्ध था, खुशहाल था। लेकिन जब वो ईरान बन गया रोज वहां बम फूट रहे। जब वो तक्षशिला था, सुबह आरती होती थी, हवन होता था, वसुधैव कुटुंबकम की बात होती थी, आचार्य चाणक्य वहां पे सुबह सुबह क्लास लिया करते थे। लेकिन रावलपिंडी बन गया तो रोज वहां बम फूट रहे। बात धर्म या मजहब की नहीं है, बात मानवता और राक्षसी संस्कृति की है। इसमें हिंदू मुस्लिम का कोई चक्कर नहीं। और दो संस्कृतियों का युद्ध आज से नहीं, हजारों साल से चल रहा है। आप लोग एक बार विष्णु पुराण को पढ़िए। विष्णु पुराण नहीं पढ़ सकते तो विष्णु पुराण धारावाहिक देखिए। बी.आर. चोपड़ा ने जब महाभारत बनाया था, महाभारत के बाद उन्होंने एक धारावाहिक बनाया विष्णु पुराण। 45 एपिसोड या 50 एपिसोड का है। एक एक करके देखेंगे तो 2 महीने के अंदर हो जाएगा। उसको आप देखेंगे तो आप पता चलेगा कि दो संस्कृतियों का युद्ध बहुत पहले से, दो सोच के बीच में टकराव बहुत पहले से। एक सोच क्या है? एक को हम द्वितीय नास्तिक। जो मैं कह रहा हूं वही ठीक है, जो मैं कह रहा हूं ऐसे ही रहो, ऐसे ही कपड़ा पहनो, ऐसे जीवनचर्या अपनाओ, इसी तरीके से रहना है। दूसरी सोच क्या करिए? नारी नारायणी, वसुधैव कुटुंबकम, सर्वधर्म समभाव, सबका साथ सबका विकास, सब समान है। एक सोच कहती है सब समान है, एक सोच कह रही है सब तो छोड़ो, महिला पुरुष भी समान नहीं। एक सोच कहती है कि इंद्रियों पर नियंत्रण करो, मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी। एक सोच कह रही नहीं नहीं नहीं, इंद्रियों से कोई लेना देना नहीं। तुम आतंकवादी हो, तुम कुछ भी हो, तुम जिहादी हो, तुम कुछ भी हो, ये 4 काम कर लो, तुम जन्नत में चले जाओ। एक सोच कह रही है कि आप बिना किसी बाहरी किना, बिना किसी उसके अपने आप में कंट्रोल करके, अपने ध्यान के, समाधि के द्वारा, अष्टांग योग के पालन के द्वारा आपको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। दूसरी सोच क्या कह रही है? जब तक दुनिया में 51% फॉलोअर नहीं हो जाएंगे तब तक कयामत की रात नहीं आएगी। जब तक कयामत की रात नहीं आएगी तब तक लोग कब्र में रहेंगे। जब तक कयामत की रात नहीं आएगी तब तक जन्नत और जहन्नुम का डिसीजन नहीं होगा। तो वो सोच पूरी दुनिया को कन्वर्ट करने में लगी है, कन्वर्ट भी कर रही है, जनसंख्या विस्फोट भी कर रही है। टारगेट है कि दुनिया में 51% हो जाए, जिससे कयामत की रात आ जाए और डिसाइड हो जाए जन्नत और जहन्नुम। तो जिसको जन्नत में जाएंगे वहां पे दूध की नदी मिलेगी, 72 वर्जिन कन्याएं मिलेगी, हूर, शराब मिलेगी केशर वाली, फूलों का गद्दा मिलेगा। तो मतलब पूरी मौज मस्ती की व्यवस्था है वहां।